चलिए तो हम देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न के यहाँ पास कहता है कि एक स्तंभ जो कि दो एंगल सेक्शन से बना है, एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बैक टू बैक लगे हैं, जो 8 mm गजेट प्लेट के दोनों साइड लगे हुए हैं। यदि कॉलम की लंबाई 2.5 मीटर है तो उनके सुरक्षित संपीड़न बल की क्षमता मतलब सेफ्टी लोड कैपेसिटी निकालनी है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ स्टेप देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। पहला, जो डाटा हमें गिवन होता है पहले वो लेते हैं। तो उसको लेने के बाद हमें एंगल सेक्शन दिया हुआ है। तो मान लीजिए उसकी लंबाई 90, चौड़ाई 60 और मोटाई 8 mm की है। तो इसके लिए हम IS टेबल में जाते हैं और 22 और 23 पेज नंबर को खोलते हैं। तो हमें इसमें सेक्शन की बाकी जानकारी मिल जाती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये सब प्राप्त होने के बाद हमें IXX और IYY में जो मिनिमम होता है उसकी मदद से हम R मिनिमम निकालते हैं। R मिनिमम हमें प्राप्त होने पर हम देखते हैं कि हमें इफ़ेक्टिव लेंथ निकालनी होती है, जो हमें कोड से मिलती है, IS कोड की मदद से हमें मिलती है, जो पेज नंबर 41 में हमें पता चलता है। इसी प्रकार स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, इसमें लेमडा निकालना होता है, जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है। इसका फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। L इफेक्टिव और R मिनिमम का मान रखने पर हमें लेमडा प्राप्त हो जाता है। लेमडा प्राप्त होने के बाद हम ये एक देखते हैं कि FY इक्वल टू 250 होता है। इसी प्रकार हम FY और लेमडा के मान से IS कोड की मदद से सिग्मा AC जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको निकालते हैं, जो पेज नंबर 39 में दिया हुआ है। तो सिग्मा AC प्राप्त होने के बाद हम उसमें A का इंटू कर देते हैं, तो सेफ लोड कैरी कैपेसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। इस था गिवन डाटा। तो हम जानते थे कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें 90 × 60 × 8 एंगल सेक्शन दिया था। इसकी मदद से हम स्टील टेबल से कुछ मान प्राप्त करेंगे। IS टेबल में पेज नंबर 22 में हम यहाँ पास देखेंगे कि हमें कौन सा सेक्शन है हमारा। तो यहाँ हम जानते हैं 90 × 60 + 8 mm, ये जो 8 mm है इसको लेते हैं। तो इसके सामने जो वैल्यू होती है हम उनको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं 22.74 जो है वो हमारा एरिया है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दिया हुआ है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसका मान 183.0 है। तो जो हमारा सेंटीमीटर 4 में है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ZXX और RYY और CXX सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मान दिए हुए हैं, जो 2.96 है। इन मान को हम नोट कर लेते हैं। ये मान नोट करने के बाद हम यहाँ पास लिख लेते हैं, जो FY हमको पता रहता है, FY 250 Nm/mm होता है। IXX हमें पता होता है। इसी प्रकार हम IYY निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है D × BQ/12। ये मान इन B और D का मान रखने पर हमें IYY प्राप्त हो जाता है। IYY का मान 144 × 10⁴ mm आता है। इस प्रकार हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप पे आने पे हमें R मिनिमम निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पास जानते हैं कि IXX और IYY में IYY छोटा है, तो इसलिए हम लोड IYY के सापेक्ष लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में R मिनिमम का फॉर्मूला होता है √IYY/A। तो IYY और A का मान रखने पर हमें
आर मिनिमम प्राप्त हो जाता है। आर मिनिमम प्राप्त होने के बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमें इफ़ेक्टिव लेंथ ज्ञात करनी होती है। इफ़ेक्टिव लेंथ ज्ञात करने के लिए हमें IS कोड में जाना होता है। IS कोड की मदद से हम उसके देखते हैं कि वह कैसा सेक्शन है, उसकी मदद से हम यहाँ L इफ़ेक्टिव की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो इस सेक्शन के लिए 0.8 × L आती है। तो हम यहाँ पास L इफ़ेक्टिव की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। L का मान रखने पर हमें L इफ़ेक्टिव प्राप्त हो जाता है, जो 2.5 मीटर का आता है। L जो होता है वो कॉलम की या किसी भी सेक्शन की लंबाई होती है। इस प्रकार हमें 200 mm L इफ़ेक्टिव प्राप्त होता है। L इफ़ेक्टिव प्राप्त होने के बाद हम चौथे स्टेप पर आते हैं। चौथे स्टेप पर हमें स्लेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ता है, जिसका फार्मूला L इफ़ेक्टिव अपॉन R मिनिमम होता है। ये दोनों के मान रखने पर हमें लेम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो 79.49 है। अब 79.49 है तो हम लेम्डा और FY की मदद से स्टील टेबल में सिग्मा AC की वैल्यू ज्ञात करते हैं। IS कोड में हम देखते हैं कि हमें FY की वैल्यू 250 और इसका मान 79 था, मतलब 70 और 80 के बीच में था। तो यहाँ पास हमें दो मान प्राप्त होते हैं, 112 और 101। तो इन दोनों के बीच ही हमारा मान प्राप्त होता है। सिग्मा AC का मान 101.561 होता है। अब ये मान ऐसे निकाला जाता है, ये एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। छठवां फार्मूला जो होता है उसमें सिग्मा AC × A करते हैं। A जो होता है एरिया होता है, तो ये करने पर हमें मान प्राप्त हो जाता है, जो 230.949 किलो न्यूटन का होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।